नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद, आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट सोशलॉजी विषय पर मैंने लगातार इधर आपको महत्वपूर्ण कंटेंट्स प्रोवाइड किया है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट्स की यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स यहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि यूजीसी नेट सोशलॉजी के साथ साथ बहुत से अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के हायर एग्जामिनेशन के ऑप्शनल पेपर्स में आपके सहयोग हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि कल्चर से लिया गया है। कल्चर के तहत सांस्कृतिक पुनर्रुज्जीवन यानी कल्चरल रिवाइटलाइजेशन क्या होता है। रिवाइटल यानी फिर से जीवन आना, फिर से शक्ति आना, फिर से सशक्तिकरण प्राप्त करना। सांस्कृतिक यानी संस्कृति से संबंधित। संस्कृति मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है। संस्कृति क्या है? अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो हमने अब तक सीखा और अपने पूर्वजों से प्राप्त किया, इसे हम संस्कृति कहेंगे। और संस्कृति पुनर्रुज्जीवन यानी रिवाइटलाइजेशन यानी फिर से जीवित करना। ऐसी दशा कब आएगी जब हम अपनी संस्कृति को फिर से जीवित करने की बात करें? वास्तव में जब किसी समाज में पतनशीलता की ओर समाज उन्मुख होने लगता है, यानी समाज में अवगुण प्रधान हो जाता है, या समाज किसी अन्य दुष्गुणों को प्राप्त कर या ऐसी संस्कृतियों को अपनाता है जो उसके समाज के साथ समायोजित करने के लिए उचित नहीं है, तो पतनशील समाज को अपने समृद्ध इतिहास की ओर उन्मुख करना सांस्कृतिक पुनर्रुज्जीवन का नाम दिया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई समाज ऐसा है जो पास्ट में, भूतकाल में काफी विकसित था, परंतु आज की स्थितियां ऐसी हैं जो दुर्गुणों या वैचारिक रूप से सोच इतनी मंद हो गई, इतनी कुंद होती जा रही है कि वह पतनशीलता की ओर उन्मुख होता है। ऐसी दशा में उस समाज को उसके प्राचीन के साथ, प्राचीनता के साथ, उसकी प्राचीन गुणवत्ता के साथ परिचय कराकर फिर से उसमें नया जोश भरने की प्रक्रिया सांस्कृतिक पुनर्रुज्जीवन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा समाज के सदस्यों में समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की यादों को ताजा किया जाता है। यानी उन्हें बताया जाता है कि याद कीजिए, आपकी समाज में ही ऐसा हुआ। आपको बता दें, आप जिस बात को लेकर बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, इससे पूर्व भी इससे बड़ी बातें हो चुकी हैं और हमारे समाज ने संघर्ष करके इन सारी समस्याओं को दरकिनार किया। तो प्राचीन इतिहास की यादों को, उसके प्रतीकों को नए संदर्भ में पुनर्व्याख्या करके सदस्यों में जोश भरने का प्रयास किया जाता है, ताकि उनमें नए जीवन का संचार हो सके। इस प्रक्रिया में संस्कृति की नवीन पहचान कायम करने हेतु नवीन और पुरातन दोनों तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि कुछ नए तत्व और कुछ प्राचीन तत्व जो हम भूल गए हैं, उन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अब एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा समाज है जो प्राचीन काल में तो काफी विकसित था, समृद्ध था किसी भी संस्कृति के तत्व को लेकर, लेकिन आज वो पिछड़ता जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण यहां पे रखूंगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा की। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विकसित विश्वविद्यालय भारत में मौजूद थे, लेकिन आज
उसी भारत में एक भी ऐसे विश्वविद्यालय नहीं जो कि टॉप 100 के अंतर्गत आए। इस प्रकार से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी आगे रहे भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र, जहां पर लाखों लोग विदेश से आते थे और उच्च शिक्षा लिया करते थे, आज उसका पतन हो चुका। अब इस भावना का विकास अगर भारतीय राजनयिकों, जनता, समाज में किया जाए, जिससे अपनी पास्ट की इस संस्कृति को कायम करने के दृष्टिकोण से उनमें नया उत्साह जागृत हो और ऐसे कृत्य के, ऐसे कार्य करें जिससे कि हम अपने प्राचीनता में, यानी प्राचीन जो विरासत है उसको फिर से प्राप्त कर सकें, तो एक प्रकार से यह सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन होगा। अपनी संस्कृति की ओर फिर से लौटना, अपनी विरासत को फिर से पहचानना और हताशा से बाहर निकलना, पतनशीलता को दूर करके उन्मुखता और विकासशीलता की ओर बढ़ना, अपनी प्राचीन संस्कृति से सीखना, उसकी ओर उन्मुख होना सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन कहलाता है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन व्यक्ति में नया जोश भरता है और अपनी ही प्राचीन सांस्कृतिक विशेषताओं को पहचान कराता है। तो आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं बहुत जल्द बहुत से नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तो तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।